दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थोड़ी देर में अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। हालांकि मुलाकात के दौरान सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे। बता दें कि कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और अब आखिरकार उन्हें थोड़ी सी राहत दी गई है कि वो आज 6 घंटे के लिए अपनी बीमार पत्नी से घर पर जाकर मुलाकात कर पाएंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी अपनी पत्नी से 5 दिन तक अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए 5 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी, लेकिन सिर्फ 6 घंटे की ही उन्हें इजाज़त दी गई है और आज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मनीष सिसोदिया वो मुलाकात कर पाएंगे अपनी बीमार पत्नी से। तो बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को 11 नवंबर यानी कि आज सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलने की इजाजत दी है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रमोद, 10 बजे का समय तय किया गया था, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए अनुमति मनीष सिसोदिया को दी गई है, क्या अपडेट है? है किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया अपने घर पे आ सकते हैं। 6 घंटे तक उन्हें अपने परिवार से, अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति है, उनके साथ वो वक्त बिता सकते हैं और उसके बाद 4 बजे तक जो 3rd बटालियन वापस मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर ले जाएगी। चूँकि 10 का जो वक्त दिया गया था 10 बज चुके हैं, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। सुबह ही मनीष सिसोदिया को 3rd बटालियन जो है लेकर निकली है, लेकिन अभी तक उनके घर पे नहीं पहुंची है और घर के बाहर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो भी कड़ी कर दी गई है और ख़ास तौर पे कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 6 घंटे की जो है ज़मानत दी है कि वो इस दौरान मीडिया से बिल्कुल भी मुखातिब नहीं होंगे, किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। इससे पहले जून के महीने में भी कोर्ट ने उन्हें 7 घंटे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी, तब वो यहाँ पर आके मिले थे और उसके बाद वापस उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया था। जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत को जो है खारिज कर दिया है, उसके बाद दिवाली से पहले ये एक बड़ी राहत है कि वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, 6 घंटे जो है उनके साथ बिता सकते हैं। और क्योंकि उन्हें अब किसी तरीके से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ज़मानत जो है अर्जी खारिज कर दी है, तो ऐसे में वो अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने जो कोर्ट में राउस एवेन्यू कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी उसे कोर्ट ने माना है और 6 घंटे की जो है वो मिलने की अनुमति कोर्ट ने दी है और कुछ शर्तों के साथ दी है। और अब कुछ ही देर में जो 3rd बटालियन है जो कि कैदियों को लाने ले जाने का काम करती है दिल्ली पुलिस की, वो मनीष सिसोदिया को लेकर उनके इस घर पे पहुंचेगी और उसके बाद 6 बजे तक 6 घंटे के बाद यानी 4 बजे तक उन्हें वापस तिहाड़ जेल के अंदर ले जाया जाएगा। इस दौरान वो अपनी पत्नी से मिलेंगे और बाकी कोई लोग अगर उनसे मिलने आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका हालचाल पूछने आते हैं तो वो भी मिल सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उस वक्त 3rd बटालियन के लोग भी घर के अंदर ही मौजूद रहेंगे और जो मियाद है 6 घंटे की वो पूरी होने से पहले उन्हें वापस ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और वहीं पर अगर बात की जाए प्रयाग, तो देखिए क्या इस समय पर जब मनीष सिसोदिया अपने घर पर पहुंचेंगे तो उनके घर पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे? क्या कोई बाहर का शख्स भी मनीष सिसोदिया से उनके घर पर जाकर मुलाकात कर पाएगा क्या? देखिए, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति है और घर के अंदर न सिर्फ उनका स्टाफ है, कई और लोग भी अगर वो रहते हैं तो उनसे मुलाकात मनीष सिसोदिया की हो जाएगी, क्योंकि वो फ़िलहाल जो एक तरह से कह सकते हैं 6 घंटे की ज़मानत पर है। अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो घर पे आए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर जुडिशल कस्टडी में थे और जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है कि कोर्ट ने उन्हें जो है वो कस्टडी में भेजा गया है, कोर्ट की कस्टडी में वो थे। अब कोर्ट ने ही उन्हें 6 घंटे की जो राहत दी है कि वो अपने घर जा सकते हैं
सुरक्षा के बीच, और साथ में ये जो कहते शर्त भी लगाई है कि इस दौरान ना सिर्फ वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और मैं तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ, ये आप ये देख सकते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर तो 3rd बटालियन की जो होती है वैन होती है, जेल वैन, वो आ रही है, साथ में उसको जिप्सी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये बिल्कुल ये जेल वैन आप देख सकते हैं, और इसमें साथ में जो जिप्सी है वो एस्कॉर्ट कर रही है। मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँचे हैं 10 बजे से कुछ मिनटे ही हुए हैं जबकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद मनीष सिसोदिया को लेके यहाँ आया गया है। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ जी मीडिया पे हैं कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसके हिसाब से ठीक 10 बजे के से थोड़ी देर बाद ही मनीष सिसोदिया यहाँ पहुँचे हैं। भारी सुरक्षा में उनको यहाँ लाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेल वैन है, इसमें अक्सर कैदियों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। उस जेल वैन के अंदर मनीष सिसोदिया मौजूद हैं और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने 10 से 4 बजे तक की जो है मोहलत मनीष सिसोदिया को दी है कि वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रणव, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपने आवास के बाहर पहुंच चुके हैं और अब महज कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे और अपने घर में दाखिल होंगे। अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए वो अपने घर पर पहुंचे हैं और 10 बजे का समय तय किया गया था। 10 बज चुके हैं और सही 10 बजे जो है मनीष सिसोदिया अपने घर के बाहर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां घर के बाहर की गई हैं। पुलिस जाब्ता घर के बाहर मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और अब बस महज मनीष सिसोदिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपने घर के बाहर इस वक्त हैं और अब महज कुछ मिनटों में ही वो अपने घर के अंदर दाखिल होंगे, जहां पर वो अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है और कोर्ट ने आखिरकार दिवाली के समय पर मनीष सिसोदिया को ये राहत दी है। 6 घंटों की राहत दी गई है, शर्तों के साथ ये राहत दी गई है कि मनीष सिसोदिया आज 6 घंटे के लिए, यानी कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इनके घर में इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं, उनसे ये मुलाकात कर सकते हैं। और अब महज कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया अपने घर के अंदर जाते हुए भी नजर आएंगे। इस वक्त जो है पुलिस की वैन उन्हें लेकर पहुंची है और सीधा तिहाड़ जेल से उन्हें लाया गया है यहां पर उनकी पत्नी से मुलाकात कराने के लिए। प्रणव, क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया के प्रमोद, क्या लगता है कि उनके घर पर, मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद होंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया के घर पे उनकी पत्नी के अलावा उनका जो स्टाफ है वो मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर देखेंगे घर के बाहर मनीष सिसोदिया के स्वागत के लिए उनका तमाम जो स्टाफ है, जब वो शिक्षा मंत्री होते थे, आबकारी मंत्री होते थे, तो उनका तमाम स्टाफ जो है वो घर के अंदर मौजूद है। जो जेल से आए हुए जो पुलिसकर्मी हैं 3rd बटालियन के, वो अंदर गए हैं और जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी कि कोर्ट ने किन किन शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को 6 घंटे की जो है ज़मानत दी है ताकि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। इस दौरान कौन कौन लोग उनसे मिल सकता है इसके बारे में बताया जाएगा। और फिलहाल मनीष सिसोदिया अपने घर के बाहर ही ये जेल वैन है जिसके अंदर अभी वो मौजूद है। जो जेल प्रमोद, अब समय किस चीज में लगाया जा रहा है वो अंदर गए हैं। प्रमोद, कुछ मिनट हो चुके हैं इस वैन को घर के बाहर पहुंचे हुए, किस चीज के लिए इंतजार किया जा रहा है मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए? देखिए, जिन ऑफिसर्स की सुपरविज़न में मनीष सिसोदिया को यहाँ लेके आया गया है वो घर के अंदर गए हैं और वहाँ पर जाके घर वालों को ये बताया जाएगा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, किन शर्तों के साथ ये आदेश दिया है, क्या क्या जो शर्तें हैं, किसको वो परिवार को और किन किन लोगों से वो मिल सकते हैं और घर के अंदर कौन कौन है, इसको सुनिश्चित करने के बाद मनीष सिसोदिया को घर के अंदर ले जाया जाएगा और उनको 6 घंटे तक
उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति होगी। और यही वो वजह है कि अभी उन्हें घर के बाहर जेल वैन में ही बिठाया हुआ है और जो जेल वैन के साथ आए हुए जो 3rd बटालियन के अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं, वो मिल रहे हैं। और बाहर आप देखेंगे तो जो कमांडोज़ हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो मौजूद है पूरी भारी सुरक्षा के बीच में, क्योंकि 6 घंटे के दौरान जो है अगर कोई ऐसी वायलेशन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर का ना हो, इसको देखते हुए ये देखिए ये अब अंदर से आए हैं इस बात को बताते हुए। और अब ये कुछ ही मिनटों में मनीष सिसोदिया यहाँ तस्वीरों में नज़र आएंगे, उनको निकाला जाएगा। ये आप ये देख सकते हैं कमांडोज़ हैं सुरक्षा में जो तैनात किए गए थे मनीष सिसोदिया की, उनको अब ये निकाल के अंदर ले जाया जाएगा। और जो बताया गया है ये ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं। और ये सीधा तस्वीरें आप देखिए, मनीष सिसोदिया जो है जेल वैन से इस वक्त बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और सीधा अपने घर के अंदर दाखिल होंगे। जब तक मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करेंगे, 6 घंटे का उन्हें समय दिया गया है, उस वक्त तक यहाँ पर ये पुलिस बल जो है मौजूद रहेगा और इन्हीं की निगरानी में जो है मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करेंगे। और पहले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो घर के अंदर दाखिल हुए और ये सीधा तस्वीरें मनीष सिसोदिया निकले हैं। और ये आप ये देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की जो है सिक्योरिटी में मनीष सिसोदिया को घर के अंदर लाया गया है। ये अपने घर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, अपनी बीमार पत्नी से मिलेंगे। फरवरी से ही जो है जुडिशल कस्टडी में मनीष सिसोदिया चल रहे हैं। सीबीआई और ईडी ने दोनों ने अपने अपने केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। न सिर्फ राउज एवेन्यू बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया की जमानत जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी और काफ़ी सख्त टिप्पणी भी की गई थी। और ऐसे में मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मानवीय आधार पर मानते हुए 6 घंटे की मोहलत दी है मनीष सिसोदिया को कि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। और 10 से 4 बजे तक का वक्त दिया गया था और 10 बजे ही जो है तिहाड़ जेल से 3rd बटालियन है वो मनीष सिसोदिया को लेके यहाँ पहुँची थी। और मनीष सिसोदिया अब अपने घर के अंदर दाखिल है। तमाम आप ये देख सकते हैं मनीष सिसोदिया का जो स्टाफ था, जो कि उनके मंत्री के रहते वक्त यहाँ पर जो है उनका जो पर्सनल स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है। मनीष सिसोदिया को सीधा जो है वो घर के अंदर ले जाया गया है, जहाँ पर उनकी पत्नी है, बीमार पत्नी। अब अगले 6 घंटे वो अपनी बीमार पत्नी के साथ ही बिताएंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनसे बातें करेंगे। और उसके बाद 4 बजे से पहले ही मनीष सिसोदिया को लेकर वापस तिहाड़ जेल जाया जाएगा। इसी जेल वैन के अंदर मनीष सिसोदिया को ले जाया जाएगा। और उससे पहले बाकायदा जो सीनियर ऑफिसर्स आए थे इस जेल वैन के साथ, उन्होंने जाकर घर के अंदर ये बात बताई थी कि किस तरीके की जो कोर्ट के ऑर्डर में शर्तें रखी गई हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जाना है, क्योंकि जुडिशल कस्टडी में मनीष सिसोदिया चल रहे थे और कोर्ट ने ही मिलने की अनुमति दी है। लेकिन क्या क्या शर्तों के साथ मिलने की अनुमति दी है उसके बारे में बताया गया है। और अब मनीष सिसोदिया घर के अंदर ही मौजूद है और वो करीब 4 बजे के आसपास जो है जेल वैन उनको यहाँ से लेकर वापस जाएगी और उन्हें दोबारा से 4 बजे के बाद जो है तिहाड़ जेल के अंदर वापस से भेज दिया जाएगा। तो ये एक दिवाली से पहले बड़ी राहत जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए है कि वो छोटी दिवाली के दिन जो है वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताएंगे। और इसके लिए बाकायदा कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। गिरफ्तार होने के बाद ये दूसरी बार है जबकि कुछ घंटों के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए। हालांकि पत्नी की बीमारी के चलते उन्होंने ज़मानत की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी थी। और अब मनीष सिसोदिया को जो उनके घर पे लाया गया है और 4 बजे तक वो इसी घर में ही मौजूद रहेंगे, अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे और उसके बाद उन्हें वापस जो है तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। बिल्कुल। और प्रमोद, पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को उस वक्त भी इजाज़त दे दी गई थी उनकी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उस वक्त उनकी पत्नी की तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और उस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए थे और लंबे अरसे से जो है मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार चल रही हैं।
तो बिल्कुल ये एक ऐसे मानवीय आधार होते हैं जिसे कोर्ट जो है वो मानता है, और उसके बाद जो भी आरोपी होता है जो जुडिशल कस्टडी में होता है उसे एक फौरी राहत ज़रूर देता है कि इस दौरान वो अपनी बीमार पत्नी से या फिर परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार है तो उससे जाके मिल सकता है। कोई अगर समारोह है जिसमें जाना बहुत ही ज़रूरी है तो ऐसे में कोर्ट जो है वो परमिशन ग्रांट कर देता है और कुछ शर्तें लगा देता है कि कितनी देर तक आप जो है उस आपको जमानत दी जाती है और उसके बाद वापस आपको कोर्ट के ठीक है प्रमोद, सरेंडर करना होगा या ठीक कोर्ट में है। आना पड़ेगा। शुक्रिया प्रमोद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।